महाराज जी, सबसे पहले तो आपके दर्शन करके ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। लेकिन आज मैं जो हूँ, कोरोना काल के बाद से मुझसे भावना योग और मंगल पाठ ने मेरे लिए लोरी का काम किया है। मैं कुछ पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि ऐसी अवस्था थी कि मैं कुछ धर्म नहीं कर पाती थी। लेकिन सपना में उस समय ऐसा होता था कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था, तो बहुत डर लगता था। मैं धर्म का कुछ नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मंगल पाठ मेरे लिए लोरी है। मैं उसके लिए लोरी का नाम दी हूँ। और गुरुदेव ये बताएं, मतलब मेरे एक अंदर का एक क्वेश्चन है कि जैसे कई भक्त तो प्रत्यक्ष बहुत भक्ति कर लेते हैं, क्या आप हम लोग की अप्रत्यक्ष भक्ति को भी स्वीकार करते हैं? देखो, भक्ति करने वाले को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी भक्ति स्वीकार है या नहीं। भक्ति करने वाले को केवल ये देखना चाहिए कि मेरा मानस तैयार है या नहीं। पूर्ण रूप से समर्पित। अगर हमने अंदर से भक्ति की है तो उसका परिणाम तो हमें तत्क्षण मिल जाता है, सोचने की जरूरत नहीं। हम इसलिए भक्ति नहीं कर रहे कि सामने वाला स्वीकार करे, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरा उद्धार हो। तो अपना उद्धार भावों के बल पर पल में हो जाता है, इसलिए विकल्प नहीं करना। और ये बात सही है कि हम भाव से भर कर कोई काम करते हैं तो उसकी तरंग हमारे लिए कहीं न कहीं लाभान्वित करती है। साल के 355 दिन में भावों में वो शुद्धि क्यों नहीं आ पाती जो 10 लक्षण के 10 दिनों में रहती है? मैं पूछता हूँ, आम में साल भर मोर क्यों नहीं आती जो केवल फरवरी महीने में आती? बोलो, पेड़ तो वही है, तो मोर फरवरी में ही क्यों आती, साल भर क्यों नहीं आती? बोलो तुम्हारा जी। पहले इसका उत्तर तो दो। फरवरी में मार्च में ही मोर क्यों आती आम में? महीना ही वही है, क्योंकि वही उसका सीजन है। नहीं। तो जैसे आम के फलने का सीजन है, वैसे ही धर्म के फलने का भी सीजन होता है, वो प्रभाव बना रहता है। लेकिन आम में मोर तभी आएगा जब पेड़ हरा होगा। पेड़ सूख जाए तो मोर भी ना आए। इसी तरह ये जीवन के वृक्ष में धर्म फलने का सीजन 10 लक्षण है, पर 10 दिन का फल तभी फलेगा जब ये जीवन की धर्म निष्ठा का पेड़ हरा भरा बना रहेगा। इसलिए इसे हरा रखिए और आनंद लीजिए।